आज सुनिए कहानी सुशीला बहू। हमारे पड़ोसी शर्मा जी के घर दो बेटों की शादी थी। हमारे यहाँ भी न्योता आया था। मैं और गुड्डी बहुत प्रसन्न थे। दावत उड़ाने जो मिलेगी। पूरे मोहल्ले में खुसर फुसर हो रही थी। मैं भी पूरा खबरी बन गया था। खेलने जाता वहाँ महिला मंडली अपने गप्पों का पिटारा खोले बैठी होती। कोई भी खबर शर्मा जी के बारे में होती तुरंत माँ को आकर बताता। गुड्डी भी मेरी सहायक बनी हुई थी। दरअसल बात यह थी कि शर्मा जी का छोटा बेटा तो बैंक मैनेजर था, लेकिन बड़ा बेटा आवारा, निकम्मा, बेरोजगार, कामचोर आदि अलंकरणों से सम्मानित था। शर्मा जी व मिसेस शर्मा सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, पर पुत्र प्रेम में अंधे भी थे। उन्हें अपने पुत्र में कोई कमी नहीं दिखती थी। हमेशा कहते दोनों पुत्रों की शादी एक साथ करेंगे। जब तक बड़े की नहीं होगी छोटे की भी शादी नहीं करेंगे। हमारे मोहल्ले में ही एक पांडे दरोगा जी भी रहते थे। रिटायर्ड थे, पर पूरे मोहल्ले के सलाहकार थे। उन्होंने शर्मा जी को कई बार समझाया कि छोटे बेटे की शादी कर दो, पर वो तो अपनी बात पर अड़े रहे। सब अचंभित भी थे कि उन्होंने अपनी बात पूरी करके दिखा दी। जैन आंटी तो हर जगह जाकर एक ही बात दोहरा रही थी। अरे कौन मूर्ख मिल गया इनको जो अपनी बेटी को कुएं में फेंक रहा है। पांडे जी हर रहस्य से पर्दा उठाने में माहिर थे। मोहल्ले भर की नजरें उन्हीं पर टिकी थी। मानो कह रही हूँ, पांडे जी अब आप ही इस रहस्य की तह तक जा सकते हैं। इधर शर्मा जी किसी को भी लड़की का अता पता तक बताने को तैयार न थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई शादी न तुड़वा दे। सबने लड़की की बस तस्वीर देखी थी, जिसमें कन्या सुंदर और सुशील दिख रही थी। नाम भी सुशीला था। इसी कारण पूरा मोहल्ला ज्यादा परेशान था। शादी की बात सुनकर यह सब अनुमान लगा रहे थे कि शायद कुरूप या फिर मोटी भद्दी या ऐसे ही कुछ होगी। मिश्राइन यह सोचकर परेशान थी कि उन्हें सुंदर बहू क्यों न मिली। बहू बेटे के डर से यह बात वो खुलकर तो नहीं कहती, पर जब भी मौका मिलता दबी जबान से अपनी बात सरका देती। दिन बीतते जा रहे थे, पर रहस्य है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबको पांडे दरोगा जी से उम्मीद थी। अब तो जो कुछ करेंगे वो ही करेंगे, सब ऐसा ही कहते। महेश्वरी आंटी ने तो मिसेस पांडे से यह भी कह दिया, अरे जरा पांडे जी को मामला पता लगाने के लिए तो बोलिए। मिसेस पांडे भी गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोली, कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही पता चल जाएगा। इन बातों में मुझे बड़ा मजा आ रहा था, पर माँ अक्सर डांटती थी, अभी फालतू की बातों पर नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। दरअसल दादी की बीमारी के कारण माँ ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। अक्सर मोहल्ले की महिलाएं ही हमारे घर आ जाती थी। दादी से मिल भी लेती और मसालेदार खबरें भी सुना जाती। उन्हीं से पता चला शर्मा जी अपने बेटों की शादी गंगानगर से न करके मध्य प्रदेश के किसी गांव से कर रहे हैं। वहां उनके मामा का परिवार रहता था। किसी को गांव का नाम तक न पता था। पूरे मोहल्ले को गंगानगर में ही दावत देने वाले थे शर्मा जी। किसी को भी साथ चलने का न्योता नहीं था। शर्मा जी की इस गोपनीयता के कारण सबके मन में उथल पुथल हो रही थी। हम सब दावत भी खा आए। सारी महिला मंडली ने अपने अपने तरीके से मिसेस शर्मा से रहस्य उगलवाने की कोशिश की, पर एक ही जवाब मिला, लड़की बहुत अच्छी है, आएगी तब मिलने जरूर आना। दावत के 2 दिन बाद मैंने देखा पांडे जी और उनके पीछे मोहल्ले के अंकल आंटी तेजी से हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। मैं
अंदर जाकर माँ को बताता, इससे पहले सब लोग हमारे दरवाजे तक आ गए। घंटी की आवाज सुन पिताजी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पांडे जी बोले, भाभी जी, सबके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करवा दीजिए, सबको एक खबर सुनाना है। माँ भी हमारे नौकर गोपी को चाय पकौड़े बनाने का निर्देश देकर वहीं आकर बैठ गईं। अब पांडे जी ने बोलना शुरू किया। अपने शर्मा जी की बड़ी बहू सुशीला उत्तराखंड के सांपला गांव की है, बीए पास है, सुर की पक्की है, रेडियो स्टेशन में लोकगीत का प्रोग्राम देती है। माँ सौतेली है, इसलिए ऐसे लड़के से शादी कर रही है। पिता की कुछ चलती नहीं है, सुना है लड़की बहुत गुणी है। उनकी बात समाप्त होते ही 5 मिनट के लिए शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे सबको गहरा धक्का लगा हो। चुप्पी तोड़ते हुए माहेश्वरी जी बोले, पांडे जी, आपको यह सब कैसे पता चला? पांडे जी थोड़ा मुस्कुराकर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, हम पुलिस वाले हैं भाई। सबके चेहरे पर मुस्कान की लकीर दौड़ गई। फिर गला साफ करते हुए बोले, शर्मा जी का साला मेरे पुराने सहकर्मी रामदीन के पुश्तैनी मकान के पास रहता है। यह बात तो मुझे पता थी, पर रामदीन के पुश्तैनी घर का पता नहीं मालूम था। रामदीन भी रिटायर हो गया, इसलिए उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी खोज रामदीन का पता ढूंढने से शुरू की। रामदीन का पता मिलते ही अपने आप एक से एक कड़ी जुड़ती गई। रामदीन ने शर्मा जी के साले से विवाह स्थल याद किया। इत्तेफाक से मेरा एक जूनियर उसी गांव में कार्यरत है। उसी ने सारी जानकारी खोज निकाली। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। कुछ दिनों बाद शर्मा जी अपने दोनों बेटे व बहुओं के साथ वापस आ गए। समय बीतने लगा, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, पर पांडे जी ने समाज सेवा का चोला धारण कर लिया। शर्मा जी के बेटे के लिए नौकरी खोजनी शुरू कर दी। एक दो जगह उसे नौकरी पर लगवा भी दिया, पर वह ठहरा नालायक। हर नौकरी को कुछ समय बाद ही गुड बाय कह देता। पांडे जी ने थक हार कर शर्मा जी को समझाया, बहू को बीएड करवाकर कहीं टीचर लगवा दें शर्मा जी। उनके घर की हालत किसी से छिपी नहीं थी। छोटे बेटे का दूसरे शहर में तबादला हो गया था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ जा चुका था। बड़ा बेटा 2 बेटों का बाप बन गया था, पर अब सुबह शाम नशे में धुत रहता और सुशीला पर जुल्म ढाता। शर्मा जी और मिसेस शर्मा रिटायर हो गए थे। उन्हें जो पेंशन मिलती उसका आधा हिस्सा बेटे की शराब में उड़ जाता, पर वो पुत्र मोह में कुछ न कहते। सुशीला के बच्चे बड़े हो रहे थे। वह उन्हें अच्छे स्कूल में तालीम दिलाना चाहती थी, पर पति की आदत की वजह से घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। वक्त के साथ सुशीला में बदलाव आए। वह मां बन गई थी। उसने घर में ऐलान कर दिया कि वह अपने पति को शराब के लिए पैसे नहीं देगी। उसकी इस हिमाकत पर सब खफा हो गए, मगर वह अपनी बात से टस से मस न हुई। अब उसे अपने बच्चों का भविष्य संवारना था। उस पर जुल्म बढ़ते गए। मोहल्ले वालों ने शर्मा जी को बहुत समझाया कि बेटा गलत है, उसे रोकें और बहू का साथ दें। शर्मा जी तो बड़े बेटे के साथ ही खड़े नजर आए। सुशीला ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया और इसमें पूरे मोहल्ले ने उसकी मदद की। अदालत का फैसला सुशीला के पक्ष में ही हुआ। अदालत ने पति को बच्चों की परवरिश के लिए सुशीला को 5 लाख देने का आदेश दिया। शर्मा जी ने अपना मकान बेचकर बहू को पैसे दिए और खुद बेटे के साथ
अपने पुश्तैनी मकान में चले गए। अब सुशीला हमारे ही मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगी। अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना ही उसका लक्ष्य बन गया। स्कूल में पढ़ाने के अलावा घर पर भी बच्चों को पढ़ाती, रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम देती। मोहल्ले वाले भी सुख दुख में उसके साथ खड़े रहते। पांडे जी ने तो उसके पिता की भूमिका निभाई, वे बच्चों के नाना जी बन गए। सुशीला की मेहनत रंग लाई, दोनों बेटों का दाखिला मेडिकल में हो गया। पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल था। तभी किसी के पुकारने से मेरा ध्यान भंग हुआ। देखा माँ कमरे में घुसते हुए कह रही है, अभी मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, खा लेना। नौकरी के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखा कर। मुस्कुराकर मैंने माँ का पल्लू पकड़कर कहा, माँ तू चल मेरे साथ हैदराबाद, फिर तुझे मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माँ ने प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, बच्चे दूर होते हैं तो माँ को चिंता लगी ही रहती है, तू अपना तबादला यहीं करा ले। बहरहाल नौकरी पर तो मुझे जाना ही था, तो दीपावली पर आने का वादा कर सबको अलविदा कहकर अपने सफर पर निकल पड़ा। अभी आप सुन रहे थे कहानी सुशीला बहू। इसे लिखा है रुचिपत जैन जी ने। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।